बहुजन क्रांति जनमोर्चा और उनके सहयोगी दलों द्वारा एनआरसी और सीएए के विरोध में 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी के तहत संविधान बचाओ जन चेतना यात्रा 19 जनवरी से 26 जनवरी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में निकाली जा रही है। पूरे प्रदेश के अलग अलग राज्यों में इसका विरोध करने वाले अपने अपने तरीकों से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा दल के सहयोगी दल द्वारा पूर्व नियोजित 29 जनवरी 2020 को भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर रविवार को नगर निगम प्रांगण से रवाना हुए। एनआरसी और सीएए के विरोध में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए गाड़ियों पर एनआरसी और सीएए के विरोध के स्लोगन भी लगाए गए। साथ ही बैनर और पोस्टर गाड़ियों पर चिपका कर गाड़ियों को रवाना किया गया। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी भटेवर की तरफ भेजी गई। वहीं भटेवर मुख्य मार्ग पर आसपास के अज्ञात लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर गाड़ी पर लगे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए और गाड़ी में सवार बहुजन क्रांति मोर्चा व सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता भी की। ऐसे में बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्य पुनः उदयपुर लौटे और अपने साथियों को इस घटना से अवगत कराया। बहुजन क्रांति के सदस्यों का कहना है कि जिन लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोककर अभद्रता की, उन्होंने एनआरसी और सीएए का विरोध करने पर उन्हें देशद्रोही व पाकिस्तानी तक कह डाला। उदयपुर लौटे सदस्यों का कहना है कि उनकी गाड़ी पर आगे की तरफ भारत के झंडे का प्रतीक भी लगा हुआ था, उसका भी अपमान उन अज्ञात बदमाशों द्वारा किया गया। उदयपुर से निकली इस गाड़ी के साथ हुई इस घटना के बाद एक बार सभी ने आगे का कार्यक्रम रद्द कर दिया है और साथ ही इस घटना को अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन होना बता रहे हैं। कहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई से मुलाकात कर बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग संविधान बचाओ जन चेतना यात्रा पूरे मेवाड़ संभाग में शुरू करी। यात्रा करीब 11 बजे जो शहीद स्मारक है वहाँ शहीदों को याद करते हुए हम लोगों ने यात्रा शुरू करी और इस यात्रा के दौरान गाड़ी पे सजावट थी। तिरंगा को हम लोग लगाते हुए तिरंगा के साथ ये यात्रा चालू हुई और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल हम लोगों ने आगे लगा रहा था। इसके बाद में हम जब सेवाश्रम पे पहुँचे तो वहाँ भगत सिंह की मूर्ति पे भी याद करते हुए जो भगत सिंह अम्बेडकर का एक सपनों का भारत था और जो हमारा संविधान भी कहता है कि किसी भी आधार पर धार्मिक और सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये लग रहा है कि जो सीए और एनआरसी का प्रावधान है, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ जाके धार्मिक आधार पर नागरिकता की बात हुई है। इसका हम लोग क्योंकि ये सप्ताह एक तरह से रिपब्लिक डे को चल रहा है, हमारी यात्रा आज 19 तारीख को शुरू हुई थी और 26 तारीख को अम्बेडकर मूर्ति पे कल्मिनेट होनी है। वो यात्रा आगे चलेगी, लेकिन इसके दौरान हम जब बटेवर करके एक जगह है और खेरोदा करके दो है, ये थाना पड़ता है खेरोदा। हम लोग जब बटेवर पहुँचे तो काफ़ी संख्या में लोग करीब 15 से 20 की संख्या रही होगी और वो आके पहले तो पर्चा लेने लगे, लेकिन बाद में बहुत ही धमकी भरे अंदाज में बात करने लग गए कि तुम लोग क्या भारत में रहते हो और पाकिस्तान का खाते हो, पाकिस्तान की बात करते हो, या तुम सब लोग मुसलमान हो। तो जो कि संघ की जो राजनीति है, भाजपा की राजनीति है, उनकी जो बातें जो उनसे कही उससे साफ था कि वो उस संगठन के लोग हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में बांट के बात कर रहे थे। हमने कहा हम संविधान में विश्वास रखने वाले वो लोग हैं और ये जो एनआरसी आप बनाएंगे, जैसे असम में हुआ 19 लाख लोग बाहर हो गए, 130 करोड़ लोगों के यदि आप नागरिकता और कागज मांगने जाएंगे तो इसका प्रभाव देश के हर गरीब दलित आदिवासी बंदे को पड़ेगा। लेकिन वो किसी भी तरह का तर्क या बातचीत के उसमें नहीं थे, धमकी भरे अंदाज से पहली जगह पे हमारे कुछ जो प्रचार सामग्री थी पीछे की वो हटा दिया गया। आगे उन लोगों ने फ़ोन कर दिया, बीच में गाड़ी उन्होंने एक जगह रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन जिस तरह से रोक रहे थे हम लोग सीधा चलते रहे। लेकिन बटेवर के आगे उन्होंने 2-3 मोटरसाइकिलें लगा के घेर लिया और करीब 20-30 लोग थे और जो भारत का तिरंगा गाड़ी में लगा हुआ था उसको अपमानजनक तरीके से हटाया गया। प्रियम्बल जो लगा था उसको हटाया गया और जो भी इस पे नारे थे कि हम लिंचिंग नहीं चलेगी, नागरिकता की नोटबंदी नहीं चलेगी, जैसे नोटबंदी के दौरान हुआ कि देश का पूरा देश खड़ा, आज तक देश को हिसाब नहीं मिला है। इसी तरह यदि आप नागरिकता 130 करोड़ की नागरिकता को यदि कागजों के माध्यम से तय करने लगेंगे
तो हर गरीब दलित आदिवासी पे उसका असर पड़ेगा। इससे संबंधित नारे जो कि हम आपको वीडियो शूट अवेलेबल करा देंगे वो थे, उन्होंने सब तरह का बांट दिया, जान से मारने की धमकी दी, वापस ये गाड़ी यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। आज हमारी जो डिमांड है, हम एसपी ऑफिस में आए हुए हैं, संडे हम रेजिडेंस पे जाके मिलेंगे। हमारी ये डिमांड है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला है। ये जो संविधान बचाओ यात्रा पे जो हमला कर रहे हैं वही लोग देश के संविधान को ख़त्म करने में लगे हैं। और आज जो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हैं, इनके जो कुछ चिंतक थे सावरकर जी, उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को समर्थन किया और हमें बोला जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ। ISI को बुला के पठानकोट में मोदी जी उसकी जांच करा रहे थे। तो ये जो हमारे को कहने का अधिकार है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला है। हम लोगों की डिमांड है कि जिस तरह से इंसल्ट किया गया नेशनल ऑनर को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, उन पर FIR दर्ज हो और उनकी इमीडिएट अरेस्टिंग हो। नहीं होगा तो हम लोग इसके खिलाफ जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी उसको आंदोलन को जारी रखेंगे और ये हम यात्रा कंटिन्यू करेंगे। इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम आज 5-7 लोग निकले थे क्योंकि हमारा माध्यम प्रचार का था। कल्मिनेशन 26 का होगा, जरूरत होगा तो ज़्यादा संख्या में लोग जाएंगे। हर नागरिक तक हम बात पहुँचाना कि इसके पीछे असली मकसद क्या है, जो देश का मूल सवाल है उनसे ध्यान भटका के जो जिस तरह की ये है इसके खिलाफ हम यात्रा जारी रहेगी।